नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के पर्वत से संबंधित एमसीक्यू को, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ मैप, ताकि जो है भारत के पर्वत से कोई भी आपका प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। इससे पहले आपके भारत के अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉपिक से एमसीक्यू करा दिया गया है, जो कि ज्योग्राफी के एमसीक्यू के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाके उसे देख लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत के पर्वत से संबंधित प्रश्न को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए, अरावली है, हिमालय है, नीलगिरी है और मैकाले। नीलगिरी तो दक्षिणी सीमा पर स्थित है, नीलगिरी आपका दक्षिणी सीमा पर स्थित है। अरावली क्या है? तो राजस्थान में स्थित है ये। तो उत्तरी में कौन स्थित है? तो हिमालय। हिमालय जो है वो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में फैली हुई। हिमालय जो है भारत के उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है। भारत के किस भाग में फैला हुआ? उत्तरी भाग में ये फैला हुआ है। एक मिनट, भारत के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इसे भारत और इसके जो पड़ोसी देश हो गए, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन के साथ एक नेचुरल बाउंड्री, एक प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करता है। ये भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन के साथ, मतलब हिमालय के साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाता है हिमालय के साथ। इसमें कुछ कुछ बहुत ऊंची चोटियां भी, सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है आपका, इसी पे स्थित है। कंचनजंगा वगैरह जो है ये सारे जो है हिमालय पे ही स्थित है। ये देखिए हिमालय का विस्तार, देखिए हिमालय का ये विस्तार दिया हुआ है। हिमालय का ये विस्तार दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए काराकोरम रेंज आपको दिख रहा होगा, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज ये यहाँ पर है। यहाँ से ये पूरा फैला हुआ ये आपका हिमालय का विस्तार ये दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित? देखिए एसएससी 2019 में यह प्रश्न पूछा भी है कि किस प्रकार का ये जो पर्वत है हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है। पहला है आपका ऑप्शन है भंगत्रोत पर्वत है, या फिर पठार पहाड़ है, या गुम्बदनुमा पहाड़ है, या फिर वलित पहाड़ है। तो ये हिमालय जो है कैसा है? तो वलित पहाड़ है। वलित पहाड़ क्या होता है? तो प्लेट टेक्टोनिक से जो बना हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक से ये बना हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक से बना होता है। क्यों? प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है कौन? वलित पर्वत। ये सबसे युवा पर्वत भी है, सबसे नया पर्वत भी अगर बोला जाए तो कौन है? हिमालय ही आपका सबसे नया पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन पर्वत, तो आपका आंसर क्या होगा? अरावली। सबसे प्राचीन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा आपका? अरावली होगा। सबसे युवा पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा आपका? हिमालय होगा। देखिए हिमालय जो है वलित पर्वत श्रेणी से संबंधित है। ये श्रेणी कैसी होती है? तो टेक्टोनिक प्लेटों को टकराने से, प्लेटों को टकराने से ये पर्वत का निर्माण हुआ है। इसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से युवा पर्वत श्रृंखला माना जाता है। ये क्या है? सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय आपका जो है सबसे युवा पर्वत श्रृंखला बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछा जा रहा है भारत की कौन सी है? ऑप्शन है आपके गॉडविन आस्टीन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर एवरेस्ट। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है वो कौन है? गॉडविन आस्टीन। क्या है? गॉडविन आस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन है? गॉडविन आस्टीन आपका भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। देखिए गॉडविन आस्टीन, जिसको माउंट केटू भी कहते हैं, ये कहाँ पर है? काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पर स्थित है। ये काराकोरम पर्वतमाला पर ये स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला श्रेणी पर सबसे ऊंची चोटी कौन है? गॉडविन आस्टीन है, जो कि उत्तरी कश्मीर में 35 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कौन? गॉडविन आस्टीन, या फिर इसको आप केटू कह लीजिए। यह चीन के तख्तगोगन या फिर ताजिक झिजियांग प्रांत या पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान सीमाओं के बीच स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद, देखिए संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा चोटी। अच्छा, एवरेस्ट कहाँ है? तो एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? नेपाल में पड़ जाता है आपका एवरेस्ट। एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन हो गया? तो माउंट केटू हो गया। कौन हो गया? माउंट केटू हो गया, जो कहाँ पर है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये याद रखिएगा, कहाँ पर है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो 28,250 फुट या फिर 86,8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है गॉडविन आस्टीन की। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, कहाँ पे? ये देखिए केटू दिखाया गया है, काराकोरम, ये काराकोरम रेंज है, यहीं पे आपका
केटू जो है पर्वत चोटी जो है केटू यहाँ पर स्थित है। नंदा देवी पूछा जाता है, नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। कंचनजंगा पूछा जाए तो ये सिक्किम में स्थित है, कंचनजंगा सिक्किम में। गुरु शिखर के बारे में पूछा जाए कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो आपका गुरु शिखर जो है अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो ये है आपका दोदा बेटा। और यहाँ पे अनाईमुडी देखिए केरल में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, पर्वत चोटी कौन है, अनाईमुडी है। ये सारी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। क्या पूछा जा रहा है, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछा जाए, अच्छा केटू जो था, वो केटू जो था किसका था, काराकोरम का, काराकोरम श्रृंखला का था ये, काराकोरम श्रृंखला का था ये कौन, माउंट केटू। माउंट केटू जो है काराकोरम श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी था। अगर हिमालय की पूछा जा रही, केटू कहाँ पड़ता है, तो पीओके वाला एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया में पड़ता है। अब भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछा जाए तो कौन सा आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा कंचनजंगा। क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका कंचनजंगा। अच्छा कंचनजंगा कहाँ पर है, तो कंचनजंगा आपका पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए कंचनजंगा जो है भारत की हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि भारत में आपका स्थित है। और कंचनजंगा की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो 8,586 मीटर। अच्छा केटू का हम लोग देखे थे कितना था, 8,611 मीटर। याद करते चलेंगे कंपैरिजन करके, 8,611 मीटर था केटू का। कंचनजंगा जो है इसका ऊंचाई कितना है, 8,586 मीटर है। यह चोटी जो है पहला, सबसे पहला हो गया, सबसे ऊंचा कौन हो गया, माउंट एवरेस्ट, जिसका 8,848 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट हो गया सबसे पहला। दूसरा में हो गया कौन आपका, दूसरा में हो गया 8,611 केटू। और तीसरा में कौन आता है, तीसरा में आता है आपका कंचनजंगा, जिसकी विश्व में क्या है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए कितना, 8,586 मीटर है। और सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर यह स्थित है आपका कंचनजंगा, याद रखेंगे। देखिए मैप में आप लोग देख लीजिए कंचनजंगा को, देखिए कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ये सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पे स्थित है कंचनजंगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 8,586 मीटर इसका हाइट है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। देखिए यही पूछा गया था, युवा पर्वत श्रेणी अभी हम लोग देखे थे। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी का बात किया जाए तो कौन है, आपका पहला ऑप्शन है सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा। तो सबसे नवीनतम अगर पर्वत श्रेणी का बात किया जाए तो कौन है आपका, हिमालय। हिमालय जो है वो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये अभी हम लोग देख लिए थे। और कैसा है, तो ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत कैसा होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक से बना होता है। कैसा होता है, प्लेट टेक्टोनिक से ये बना होता है, प्लेटों को टकराने की वजह से ये हिमालय बना हुआ है। सबसे युवा है। सबसे प्राचीन पूछा जाए तो अरावली, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रेणी भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे युवा और नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। यह श्रेणी कैसे बनी है, तो टेक्टोनिक प्लेटों को टकराने से बनती है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज भी इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसका ऊंचाई जो है अभी भी स्थिर नहीं है, वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण, प्लेटों के रगड़ वगड़ कारण ये अभी भी बढ़ते जा रहा है। हिमालय पर्वत श्रेणी क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंची चोटियां शामिल है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय चोटी असम राज्य में स्थित है। कौन सी हिमालय चोटी असम राज्य में स्थित है, आपके ऑप्शन है नंदा देवी। नंदा देवी तो उत्तराखंड में हो गया। नामचा बरवा कौन स्थित है आपका, नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो नामचा बरवा आपका स्थित है असम हिमालय में। एक्चुअली में ये असम राज्य में नहीं स्थित है, ये असम हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम हिमालय में स्थित है। असम हिमालय में ये पड़ता है नामचा बरवा। और ये जो इसका स्थिति की बात करें तो स्थिति है इसका अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा बाहर, वो चीन वाला इलाका में पड़ता है, तिब्बत वाला इलाका में। देख लेते हैं हम लोग असम हिमालय। देखिए असम हिमालय, हिमालय के उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में सांगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत आपका कौन है, नामचा बरवा है। कौन है, नामचा बरवा। असम हिमालय का सर्वोच्च पर्वत चोटी बोला जाए तो ये नामचा बरवा है, लेकिन असम राज्य में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका स्थित है नामचा बरवा। ये क्या है, ये आपका स्थित है आपका यहाँ नामचा बरवा, जो कि यहाँ पे भारत, देखिए ये भारत का मैप है। यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से भी थोड़ा इधर, ये तिब्बत वाला एरिया में ये स्थित है नामचा बरवा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, मतलब आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे पहले क्या था, टेथिस सी, क्या था, टेथिस सी, टेथिस सी था वहाँ पे। जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे टेथिस सी था, टेथिस समुद्र था वहाँ पे, उसी से फिर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। टेथिस सागर, हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति टेथिस सागर, देखिए टेथिस सागर नामक एक महान भूसन्नति से हुई है। लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले, 120 मिलियन वर्ष पहले की बात करें तो विश्व में केवल दो बड़े महाद्वीप थे, दो बड़े महाद्वीप थे। उत्तर में था लौराशिया या अंगारा लैंड उसको बोलते हैं, जो उत्तर भाग में था, और दक्षिण गोलार्ध में था गोंडवाना लैंड। दो ही बड़े महाद्वीप थे। इसमें एक उत्तर भाग में था, उसको अंगारा लैंड या फिर लौरासिया बोला जाता है, और जो दक्षिण में स्थित था, दक्षिण गोलार्ध में, उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और ये दोनों के बीच में स्थित था क्या, वो टेथिस सागर, क्या स्थित था, टेथिस सागर। लेकिन बाद में जो ड्रिफ्ट होते गया वो उसके कारण क्या हुआ, तो ये टेथिस सागर जो है वो हिमालय के रूप में, देखिए ये दो पार्ट था, एक लौरासिया था और एक गोंडवाना लैंड, इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, यहाँ पे टेथिस सी था। और यही दोनों प्लेट के टकराने से ये टेथिस सी जो है ऊपर उठा और वो हिमालय के रूप में इसका फॉर्मेशन हो गया। देखिए ये वाला एरिया, ये क्या था यहाँ पे, यहाँ टेथिस सी था, टेथिस सी, टेथिस सागर यहाँ पे था, और वो दोनों प्लेट टकराया तो ये ऊपर उठ के हिमालय का फॉर्मेशन में इसका हो गया, और ऊपरी भाग जो है पूरा बर्फ के रूप में जमा रहता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, हिमालय का पाद प्रदेश मतलब फुट हिल्स जो एरिया जो है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का जो फुट हिल्स वाला एरिया है उसको किस हिमालय से जानते हैं, देखिए ट्रांस हिमालय हो गया, सबसे उत्तरी भाग हो गया, उसके बाद महान हिमालय हो गया, पीर पंजाल तो श्रृंखला अलग हो गया, और एक शिवालिक, इसको क्या बोला जाता है, तो शिवालिक बोला जाता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है हिमालय का, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, इसको महान हिमालय, इसको मध्य हिमालय, और ये हो गया ट्रांस हिमालय, ये हो गया महान हिमालय, महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, यहाँ मध्य हिमालय, और ये जो लास्ट वाला एरिया होता है, लास्ट वाला एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिवालिक, या इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, सबसे युवा भाग बोला जाए तो यही शिवालिक हिमालय है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम मतलब छोटा पर्वतमाला कड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई का बात करें तो 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है, और इसकी कई उपश्रेणियां भी हैं। यह 1600 किलोमीटर लंबा है, जो कि पूरब में तीस्ता नदी सिक्किम से पश्चिमावर्त नेपाल और उत्तराखंड कश्मीर होते हुए उत्तरी पाकिस्तान तक ये फैला हुआ है, शिवालिक हिमालय। आइए हम लोग मैप में देखते हैं ये शिवालिक हिमालय, देखिए ये जो काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, ये जास्कर रेंज हो गया, ये सारे किस में पड़ते हैं, तो ट्रांस हिमालय में। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद देखिए ये जो येलो वाला भाग देख रहे हैं आप लोग, येलो वाला भाग, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय बोला जाता है, या फिर इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। इसको जो बीच वाला ब्लू कलर का भाग है, इसको क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं शिवालिक, इसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। तो यही पूछा गया था कि हिमालय के जो फुट हिल्स में है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको शिवालिक के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में याद रखिएगा काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सारे जो है ट्रांस हिमालय में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है, अभी हम लोग इसका डिस्कस किए थे कि नंदा देवी आपका स्थित कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी आपका स्थित कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जो है भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी, भारत की ये दूसरी है, भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी। अच्छा, भारत की पहली कौन हो जाएगा, भारत की पहली हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की पहली ऊंची चोटी का बात किया जाए तो हो जाएगा कंचनजंगा, और दूसरा अगर बात किया जाए तो वो है नंदा देवी, जो कि दूसरी ऊंची चोटी है भारत का। विश्व में इसका स्थान क्या है, तो विश्व में स्थान है 23वां। नंदा देवी चोटी जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई का बात किया जाए तो 7816 मीटर है। कितना है, 7816 मीटर, या फिर फीट में हम लोग देख रहे हैं तो 25,643 फीट है।
ये भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए आपका नंदा देवी दिखाया गया, ये नंदा देवी जो कि कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में ये नंदा देवी आपका पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। अब बद्रीनाथ अवस्थित है किस हिमालय में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय में। तो बद्रीनाथ जो आपका स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका कुमायूं हिमालय में। कैसे स्थित है, कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ आपका स्थित है। हिमालय को जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो डिवाइड किया गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। इसको कितना भागों में बांटा गया, 4 भागों में। एक है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। 4 हिमालय हैं जो कि चारों उत्तर से दक्षिण के क्रम में बांटे गए हैं। तो बद्रीनाथ के बारे में पूछा गया है जो स्थित है आपका किस में, तो कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ क्या है, तो बद्रीनाथ बद्रीनारायण मंदिर और भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। और 4 धामों में से इसका स्थान है, 4 धामों में से एक स्थान है। ये 4 धाम जो हैं उसमें से एक बद्रीनाथ भी नाम है, बद्रीनाथ भी एक धाम में आता है। और ये जो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। किनको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। देखिए यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण का बात करें तो 7वीं से 9वीं सदी में होने का प्रमाण मिलता है। किस हिमालय का भाग है, तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का। देखिए कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच बनी होती है। किसके बीच बनी होती है, तो हिम रेखा होता क्या है, तो हिमालय का या पर्वत का वो भाग जहां हमेशा बर्फ जमा रहे। हिम रेखा क्या हो गया, जहां हमेशा बर्फ जमा रहता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा बर्फ जमा रहता है उसको हम लोग हिम रेखा बोलते हैं। तो ये हिम रेखा जो है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाया जाता है। ये बीपीएससी 1994 में यह प्रश्न पूछा गया था। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में यह हिम रेखा पाया जाता है। हिमालय के विभिन्न भागों में अलग अलग ऊंचाइयों पर हिम रेखा पाई जाती है। जैसे कि अगर नेपाल हिमालय का बात करें तो ये 4500 मीटर में पाया जाता है। असम हिमालय का बात करें तो 4420 मीटर पर, और कश्मीर हिमालय का बात करें तो 6000 मीटर ऊंचाई पर ये हिम रेखा पाई जाती है। हिम रेखा क्या हो गया, जहां हमेशा पहाड़ों की ऊंचाई का वह सीमा जिसके ऊपरी भाग पर सदैव बर्फ जमा रहता है उसको हम लोग हिम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। अच्छा संसार की पूछा गया है, तो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी आपका कौन हो जाएगा, तो गार्डविन ऑस्टिन। अच्छा लगे हाथ, इसका लंबाई ऊंचाई बता दीजिए कितना है, 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर। कहाँ पर है, तो काराकोरम श्रृंखला में ये आता है, ट्रांस हिमालय वाला एरिया में। किसमें, ट्रांस हिमालय वाला एरिया में ये आएगा। तो संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो कौन होगा आपका, गार्डविन ऑस्टिन होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये ऊंचाई है इसका 8611 मीटर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था। अभी हम लोग जो केटू या गार्डविन ऑस्टिन देख रहे थे वो किस में आता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में भी आता है। अब पूछा जा रहा है इसका पूर्व नाम क्या था, तो केटू श्रेणी था, कृष्णागिरी था, सागरमाथा था या फिर राकापोशी था। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का अगर पूर्व नाम का बात करें तो पूर्व नाम था इसका कृष्णागिरी। क्या नाम था, पूर्व नाम इसका कृष्णागिरी था, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काराकोरम एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार हम लोग देख लिया पाकिस्तान, भारत और चीन के क्रमशः गिलगित और बल्तिस्तान, लद्दाख और सिंजांग क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। यह एशिया की विशाल पर्वतमालाओं में से एक है और हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है। काराकोरम किर्गिज भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है काली भुरभुरी मिट्टी। किस भाषा का शब्द है, किर्गिज भाषा का शब्द है। हम लोग काराकोरम को देखे थे, ये बार बार मैप को देखते रहिए ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए आपका काराकोरम कहाँ है, जास्कर कहाँ है। ये उत्तर से दक्षिण भी अरेंज करने आता है। तो काराकोरम रेंज को आप देखिए, बार बार मैप देखने से आपको ये याद हो जाएगा। ये काराकोरम रेंज है और उसके नीचे जो है ये जास्कर रेंज है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी में ये लंबी घाटियां मिलती है, 2 हिमालय के बीच में लंबी घाटियां मिलती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है दून के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, दून के नाम से इसको जाना जाता है, दून बोला जाता है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की सहायक नदी है रूपीन व शूपीन नदियों के आसपास फतेह पर्वत की गोद में बसा क्षेत्र है। यह उच्च हिमालय के निकट स्थित अत्यंत दुर्गम अंचल है। उत्तर में हिमालय के किन्नौर और पूर्व में तिब्बत से सटा हर की दून का इलाका अपने भीतर गोविंद पशु वन्य विहार वगैरह जो है ये दून वगैरह में ही पाए जाते हैं। तो ये लंबी अनुदैर्घ्य घाटी जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दून नाम से जाना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय। लघु हिमालय मतलब क्या हो गया? लघु हिमालय मतलब क्या हो गया? लघु हिमालय मतलब हो गया आपका शिवालिक। लघु हिमालय बोलिए, शिवालिक बोलिए, शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। तो लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाला छोटा छोटा घास का मैदान जो जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इसको बोला जाता है मर्ग। क्या बोला जाता है? जम्मू कश्मीर में इस घास के मैदान को मर्ग बोला जाता है। और यही घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? उत्तराखंड में बोला जाता है बुग्याल या प्यार, ये दोनों बोला जाता है। बुग्याल या प्यार ये कहाँ बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका उत्तराखंड में। बुग्याल या प्यार कहाँ बोला जाता है? तो उत्तराखंड में। मर्ग कहाँ बोला जाता है? तो मर्ग बोला जाता है आपका जम्मू कश्मीर में बोला जाता है आपका मर्ग। और बुग्याल या प्यार कहाँ बोला जाता है? तो ये उत्तराखंड में बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न वही है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है ये छोटे घास के मैदान को। लघु हिमालय या वृहत हिमालय श्रेणी के दक्षिण में उसके समानांतर पर स्थित है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां जैसे कि धौलाधार, नगरीबा, पीर पंजाल, महाभारत तथा मसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी में प्रसिद्ध स्वास्थ्य वर्धक स्थान आपका है शिमला, मसूरी, नैनीताल, चक्राता, रानीखेत, ये सारे इसी हिमालय में पड़ते हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के बीच घाटियां स्थित हैं। कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ये सारे जो हैं बृहद और लघु हिमालय के बीच में ही स्थित हैं। इस श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिसको कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? अच्छा, कुमायूं हिमालय में ही क्या था? नंदा देवी चोटी, नंदा देवी पर्वत शिखर जो कहाँ था? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। पूछा जा रहा है कि कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच स्थित है? तो आपके ऑप्शन है सिंधु और सतलज, काली और तीस्ता, सतलुज और काली, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। जो ये जो कुमायूं हिमालय है किसके बीच में पाया जाता है? सतलज और काली रिवर। सतलज और काली रिवर के बीच में आपका कुमायूं हिमालय पाया जाता है। सबसे पहला कौन हो गया? तो सबसे पहला सिंधु और सतलज के बीच में हो गया पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज में क्या हो गया? ये हो गया पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय हो गया पहला वाला। और सतलज और काली के बीच में हो गया कुमायूं हिमालय, ये क्या हो गया? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हो गया ये नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता में क्या हो गया? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में हो गया ये असम हिमालय। ये चार भागों में इसको बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। देखिए ये इसका बोला है कुमायूं हिमालय का जो लंबाई है वो कितना है? 320 किलोमीटर लंबा है, 320 किलोमीटर लंबा है। देखिए मैप में यहाँ दिखाया गया है। देखिए सिंधु रिवर और इधर क्या हो गया? सतलज रिवर। ये दोनों के बीच में कौन है? तो पंजाब हिमालय। याद रखेंगे सिंधु और सतलज के बीच में कौन आता है? तो पंजाब हिमालय। उसी तरह देखिए सतलज रिवर और काली रिवर, सतलज और काली के बीच में जो ये हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुमायूं हिमालय। और फिर यहाँ पे काली रिवर और तीस्ता रिवर, इसके बीच में कौन हो गया? नेपाल हिमालय। कौन हो गया? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग रिवर जो है इसके बीच का जो एरिया है उसको असम हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको आप बिल्कुल इस सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि इसको पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब भी सजाने आपको बोला जा सकता है। सबसे पहला हो गया आपका पंजाब हिमालय, दूसरा हो गया कुमायूं हिमालय, तीसरा हो गया नेपाल हिमालय और चौथा हो गया आपका असम हिमालय। ये हो गया पश्चिम से पूरब। अगर पूरब से पश्चिम सजाने बोलेगा तो इधर से आप उसको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, काली एवं तीस्ता। अच्छा बताइए, काली एवं तीस्ता नदी अभी देखिए काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो कौन है काली और तीस्ता के बीच में? नेपाल हिमालय। अच्छा पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है? एक बार रिवीजन कर लीजिए। पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलज। किसके बीच है? सिंधु और सतलज के बीच में है आपका पंजाब हिमालय। अच्छा असम हिमालय किसके बीच में है?
तो असम हिमालय है तीस्ता, तीस्ता और दिहांग, तीस्ता और दिहांग के बीच में आपका है असम हिमालय। अच्छा, कुमायूं हिमालय किसके बीच में है? सतलज और काली। किसके बीच में है? सतलज और काली के बीच में है आपका ये कौन सा? कुमायूं हिमालय। सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेपाल हिमालय, ये जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्या पूछा गया था? काली एवं तीस्ता नदी के बीच, तो काली और तीस्ता नदी के बीच जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय के रूप में जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच फैली 800 किलोमीटर लंबा, कितना है? तो 800 किलोमीटर लंबा ये है। हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। 800 किलोमीटर लंबा है, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ जो हिमालय श्रृंखला है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय, इसके पूर्व में कौन सा है? असम हिमालय, और पश्चिम में क्या है? कुमायूं हिमालय स्थित है। पूर्व में है असम और पश्चिम में है कुमायूं हिमालय। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा हिमालय कौन है? तो नेपाल हिमालय। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में सबसे बड़ा पूछा जाए कौन है? तो ये नेपाल हिमालय है। ये फिर से मैप है, देखिए इसमें पूछा गया है कि नेपाल हिमालय से अगर पूछा जाए पश्चिम में कौन सा है तो कुमायूं हिमालय, पूछा जाए पूर्व में कौन सा है? असम हिमालय। उसी तरह आपको कुमायूं हिमालय का पश्चिम में पूछा जाए तो पंजाब हिमालय, और पूर्व में पूछा जाए तो नेपाल हिमालय। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। सिंधु और सतलज पंजाब, सतलज और काली कुमायूं, काली और तीस्ता नेपाल, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में ये असम हिमालय स्थित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस चोटी को, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? ये एसएससी ने प्रश्न पूछा है 2013 में, और बार बार बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो सागर माथा किसको बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं हम लोग माउंट एवरेस्ट को। किसको बोलते हैं? माउंट एवरेस्ट को। नेपाल में, नेपाल में क्या बोला जाता है? तो नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा बोला जाता है नेपाल में। किसको? माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, ये हर साल बढ़ रहा है। पहले इसे 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो थे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया था, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने का श्रेय जाता है इन लोगों एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे को। तो ये किस वर्ष विजय प्राप्त किए थे माउंट एवरेस्ट पर? ये पूछा जा रहा है किस वर्ष ये विजय प्राप्त किए थे। तो आपके ऑप्शन है 1898, 1953, 1957 या फिर 1969। तो ये कब चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर? ये चढ़े थे आपका 1953 में। कब चढ़े थे? 1953 में ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे जो थे वो माउंट एवरेस्ट पर अपना विजय प्राप्त किए थे। देखिए, सर एडमंड हिलेरी ने पहली बार एवरेस्ट फतेह करके वहां जाने वालों के सपनों को उड़ान और हौसला दिया था। उनके बाद एवरेस्ट पर जाने वाले भी उसी के सम्मान के पात्र हैं, जो भी वहां पे चढ़ा है, जिसके हकदार एडमंड हिलेरी रहे। सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के पर्वतारोही थे शेरपा तेंजिंग नोर्गे। वो तेंजिंग नोर्गे को लेते गए थे, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किए थे। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किए थे। देखिए, ये है एडमंड हिलेरी, ये है आपके एडमंड हिलेरी हैं, और ये है तेंजिंग नोर्गे। ये नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि नंदा देवी चोटी। देखिए, हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि नंदा देवी जो है कहाँ पे है। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और किस हिमालय का भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। हम लोग पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। नंदा देवी जो है विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है और भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा के बाद। पहला कौन है? कंचनजंगा। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरांचल उत्तराखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न की हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कान योमा। क्या नाम है? अर्कान योमा। ये कहाँ स्थित है? इसको रिखाई भी बोलते हैं, रिखाई। ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? अर्कान योमा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित कहाँ है? ऑप्शन है आपका बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या फिर थाईलैंड।
तो ये आपका स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? अरकान योमा जो है म्यांमार के पश्चिमी सीमा पर ये स्थित है अरकान योमा। अरकान योमा जिसे अरकान पर्वत या रखाइन पर्वतमाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रखाइन पर्वतमाला भी इसी को बोलते हैं। अरकान पर्वतमाला या फिर अरकान योमा बोलिए या रखाइन पर्वतमाला बोलिए, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रखाइन पर्वतमाला भी इसी को बोलते हैं, जो कि पश्चिम बर्मा मतलब म्यांमार के पश्चिमी सीमा में ये स्थित है, जो उस देश को भारत से सीमा निर्धारित भी करने का काम ये करती है। रखाइन राज्य के तट और इरावदी नदी जल संभर द्रोणी के बीच स्थित है ये अरकान योमा। देखिए ये अरकान योमा है, ये अरकान योमा हिमालय का ये भाग है जो कि म्यांमार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। रखाइन पर्वत श्रृंखला भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रखाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है, अरकान योमा या फिर अरकान पर्वत श्रृंखला कह लीजिए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड का क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्या पूछा गया? उत्तराखंड का सबसे, एक मिनट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? आपका नंदा देवी। कहाँ पे नंदा देवी स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? आपका नंदा देवी है, जो कि विश्व की 23वीं सर्वोच्च और भारत का दूसरा है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए नंदा देवी हम लोग देख भी चुके हैं पहले भी। ये आपका नंदा देवी है। क्या है ये? नंदा देवी है। माउंट एवरेस्ट दिखाया गया, यहाँ पे कंचनजंगा आपको दिखाया गया। ये देखिए गुरु शिखर, अरावली रेंज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अमरकंटक, धूपगढ़ी, अमरकंटक माउंटेन का धूपगढ़ी जो है वो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक, अच्छा शिवालिक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो बाही हिमालय। इसको अन्य नाम हम लोग देखे थे, शिवालिक का अन्य नाम क्या था? बाही हिमालय। ये देखिए ऐसे 2020 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो चीज़ों को ध्यान से देखते चले, समझते चले, ताकि बार बार आप पढ़ने से बचे, आपको एक ही समय में चीज़ें याद हो जानी चाहिए। बाह्य हिमालय बोलते हैं या फिर शिवालिक बोलते हैं। ये भारत का हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर भी है ये शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट देखिए कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी आपका जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में आपका स्थित है क्या? तो कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी आपका धौलाधार और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ये कौन सा एरिया में पड़ता है? तो पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला एरिया में पड़ता है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, किस काल में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण? आपको दिया गया ऑप्शन इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या फिर सेनोजोइक। तो ये इसका जो निर्माण हुआ है शिवालिक श्रेणी का वो सेनोजोइक युग में हुआ है। कब हुआ है? सेनोजोइक युग में हुआ है शिवालिक का निर्माण। नूतन जीवी महाकल्प या सीनोजोइक महाकल्प पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का एक महाकल्प है जो आज से 6.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और वो आज तक चल रहा है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं सबसे नवीनतम, सबसे दक्षिणी भी है, सबसे नवीनतम श्रेणियों में से भी एक है। यह पर्वत श्रेणी भारत के सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी के पश्चिम और पश्चिमोत्तर की ओर स्थित है। क्या? तो शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का बात करें तो कौन है? कंचनजंगा। अब कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग ये देख चुके हैं, कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आज हम लोग देख रहे थे भारत के पर्वत से संबंधित, ये पार्ट 1 आज हम लोगों का था। आज पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका एक पार्ट और आएगा और उसमें हम लोग भारत के पर्वत से संबंधित और कुछ एमसीक्यू को देखेंगे, साथ ही मैप से इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में आपका छूटने ना पाए। अगर आप चैनल में नए हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।